नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार राइज विथ एम के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक ऐसी महिला जिन्होंने इतिहास रच दिया। क्या आप कभी सोचा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक और ऐसी वीरांगना भी थी जिसने ब्रिटिश सेना को अकेले चकमा दिया। एक महिला जो रानी के लिए अपनी जान देने को तैयार थी। आज हम बात कर रहे हैं वीरांगना झलकारी बाई की, जिनकी कहानी इतिहास की किताबों में नहीं लेकिन दिलों में दर्ज होनी चाहिए। ये कहानी है हिम्मत, देशभक्ति और बलिदान की। ऐसी कहानी जो आपको गर्व से भर देगी और एक सवाल छोड़ देगी, क्यों आज तक हमने इनका नाम नहीं सुना। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के भोजला गांव में हुआ था। वह कोली जाति से थी, जिनका मुख्य पेशा खेती और सैन्य सेवा था। झलकारी का बचपन कठिनाइयों में बीता। माँ का साया बचपन में ही उठ गया, लेकिन उनके पिता सदोबा सिंह ने उन्हें कभी लड़कों से कम नहीं समझा। उन्होंने बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की कला सीख ली थी। कई बार वह जंगलों में अकेले जाती थी। शेर और बाघ से भी भिड़ने की हिम्मत रखती थी। एक बार तो उन्होंने अकेले ही एक तेंदुए को मार गिराया था। उनके साहस की कहानियां पूरे इलाकों में फैलने लगी। वह सिर्फ एक बहादुर लड़की नहीं थी, वह एक जुझारू आत्मा थी। विवाह के बाद झलकारी बाई अपने पति पूरन कोरी के साथ झांसी आ गई। पूरन रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक सैनिक थे। जब रानी ने पहली बार झलकारी को देखा, उन्होंने यह महिला उनके जैसी ही दिखती थी। रानी ने तुरंत उनकी क्षमताएं पहचान ली। उन्हें झांसी की महिला सेना में शामिल कर लिया। वह झलकारी ने कई महिलाओं को युद्ध कौशल सिखाया और जल्द ही रानी की विश्वास पात्र बन गई। झलकारी बाई अब सिर्फ एक सैनिक नहीं थी, वह रानी के लिए एक अटूट ढाल बन चुकी थी। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने साफ शब्दों में कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और इस लड़ाई में सबसे बहादुर सैनिकों में एक नाम था झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई ने किले की रक्षा के लिए अपनी महिला सेना को भी युद्ध के लिए तैयार किया। झलकारी बाई अब इस क्रांति की अग्रिम पंक्ति में थी। उन्होंने न केवल महिलाओं को तैयार किया, बल्कि खुद कई बार युद्ध का नेतृत्व किया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर अंतिम हमला किया। झांसी के चारों ओर अंग्रेजों सेना ने घेर डाल लिया। किला टूटने लगा। रानी को छिपकर बाहर निकलने की योजना बनी, लेकिन सवाल ये था, अंग्रेजों को कैसे गुमराह किया जाए। तभी झलकारी बाई ने खुद आगे आकर कहा, रानी मेरी तरह दिखती है, लेकिन देश के लिए मैं रानी बनने को तैयार हूँ। झलकारी बाई ने रानी का वेश धारण किया और अंग्रेजों की सेना के सामने खुद को लक्ष्मीबाई बताया। अंग्रेज उन्हें रानी समझ बैठे और सारी सेना का ध्यान झलकारी पर केंद्रित हो गया। उन्होंने अकेले पूरे दिन अंग्रेजों को उलझाए रखा। उन्होंने कई अंग्रेजी सैनिकों को मारा और अंत तक लड़ती रही। जब अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाया
तब भी उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। उन्होंने कहा, अगर मुझे मार दोगे तो हजारों झलकारी जन्म लेगी। झलकारी बाई के बलिदान ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से सुरक्षित निकलने का मौका दिया। रानी बाद में ग्वालियर पहुंची और फिर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन झलकारी बाई, उनके बलिदान की गाथा इतिहास की किताबों में कहीं खो गई। भारत की आज़ादी के बाद भी उन्हें वह मान सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। आज झलकारी बाई कोली समाज और पूरे भारत की शान है। उनके नाम का स्कूल, सड़कें और डाक टिकट जारी किए गए, लेकिन आम जनता को अब भी उनके बारे में कम जानकारी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, देश के लिए मरना हो तो डरना नहीं चाहिए। वह एक आम महिला थी, लेकिन उनकी देशभक्ति उन्हें असाधारण बना गई। झलकारी बाई सिर्फ इतिहास नहीं है, वह एक प्रेरणा है हर उस व्यक्ति के लिए जो बदलाव लाना चाहता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय झलकारी बाई को जान सके। और अगर आपको इस वीरांगना की कहानी से छू लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, झलकारी बाई अमर रहे।